अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ओड्रा होटल्स, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KDT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी हैं हम। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। अब गाएगा मथुरा का सफर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। सीनियर कैटेगरी के फाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं। सुरों का ये सफर अब सिर्फ सफर नहीं, महासंग्राम बन चुका है। कंटेस्टेंट्स और भी ज्यादा अब गाएगा मथुरा की ट्रॉफी के करीब आ चुके हैं। ये जोश, ये उत्साह, ये उल्लास उनके अंदर। आज के सेमीफाइनल के एपिसोड में हमारे जूनियर कैटेगरी के कंटेस्टेंट ने ये जिम्मा उठाया है कि आज वो बड़ी ही गर्मजोशी के साथ हमारे जजेस का स्वागत करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट और हमारे जजेस को कि कितना उत्साह, कितनी उमंग, कितना उल्लास है उनके अंदर आज इस सेमीफाइनल राउंड को लेकर। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा। तो देखा आप सभी ने, हमारे कंटेस्टेंट ने कितना अच्छे तरीके से गर्मजोशी के साथ हमारे जजेस का स्वागत किया। मैं सोच रही थी आज सेमीफाइनल है जूनियर कैटेगरी का, तो बहुत ही जबरदस्त था, मैं उनका स्वागत करूंगी, लेकिन ये मौका हमारे कंटेस्टेंट ने आज मुझे नहीं दिया। और बड़े चालाक हैं हमारे कंटेस्टेंट, उनको पता है कि उनके आगे का भाग्य, उनकी किस्मत हमारे जजेस के हाथ में है, तो उन्होंने पहले ही पटा लिया उनको। और हमारे जजेस भी अपना गुरु ज्ञान देने उन सभी के बीच में पहुंच गए। तो देखते हैं क्या उनके बीच में बातचीत हो रही है और जानते हैं हमारे जजेस से क्या वो कुछ कहना चाहेंगे हमारे कंटेस्टेंट को लेकर और आज के सेमीफाइनल राउंड को लेकर। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब गाएगा मथुरा सेमीफाइनल ऑडिशन का आज पहला दिन है और जितना आप लोगों को सिखाया है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोगों की इलाज आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि हमने जो आपको सिखाया, हमारी इज्जत भी आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का? ध्यान रखेंगे? धन्यवाद। संगीत के सभी उपासक और साधक सब, जैसा कि अभी जगदीश जी ने बोला, उसका ध्यान तो रखना ही हमारा, उसके साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। सुर से भटकने नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल खूब जोरदारी से जाना और फील भी होना चाहिए, बहुत ध्यान रखना। सबने बहुत कुछ कह लिया, ठीक है, अब मैं थोड़ा कूल कर देती हूँ। एक पिक्चर का डायलॉग था ना, जा सिमरन, सब मेरे साथ बोलेंगे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मैं आज ये कहूंगी, जाओ बच्चों और दे दो अपनी परफॉर्मेंस और जी लो अपनी जिंदगी। थैंक यू। मुझे भी एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया था, चक दे इंडिया का है ना ये कुछ मिनट, कितने, ये 70 मिनट शायद, ये कुछ मिनट है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। तो बेटा एक स्थाई और अंतरा तो आपको गाना ही है, वो आपसे कोई नहीं रोक सकता। तो बस मजे से जो जोश आपके अंदर यहाँ पर है ना, वो जोश पूरा बना के, हंसते हुए चेहरे जो आपके यहाँ है वो बना के आपको अच्छे से अंदर परफॉर्म करना है और जोश से बस एक बार बोलना है, अब गाएगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा।
हमारे कंटेस्टेंट हमारे जजेस का बहुत ही शानदार स्वागत कर चुके हैं, लेकिन अब मैं चाहूंगी हमारे जजेस प्लीज मंच पे आ जाएं और मुझे भी ये मौका दें। शालिनी जी, जगदीश जी, JSR, मधुकर जी और निधि जी, प्लीज मैं चाहूंगी आप स्टेज पे आ जाएं। अरे वाह, क्या बात है, इतने खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग। ओह माय गॉड, हमेशा पता है मुझे क्या लगता है कि हमारे जजेस, हमारी जो फीमेल जजेस हैं वो इतनी खूबसूरत है, मुझे लगता है कि कहीं मैं उनसे कम ना लगूं, लेकिन आज वाकई आपने मुझे पीछे छोड़ दिया। बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे कंटेस्टेंट्स को इतना कुछ ज्ञान दिया। वो तो ज्ञान अब ये पता चलेगा कि वो स्टेज पे क्या कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है और हम सभी को, हमारे कंटेस्टेंट सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो आप सेमीफाइनलिस्ट जो हमारे हैं उनसे जाहिर सी बात है वो इतना आगे आए तो उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और अब जो ये सफ़र है ये और ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने जा रहा है, क्योंकि आज जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे फाइनल में और हमें मिलेंगे हमारे फाइनलिस्ट। तो सबसे पहले मैं आप सभी से यही पूछना चाहूँगी कि आप हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में, इस सेमीफाइनल का ये जो राउंड है इसके बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू गुंजन। जैसा कि आपने कहा कि सेमीफाइनल है तो एक्सपेक्टेशन भी कैटेगरी वाइज बढ़ती जाती हैं, तो सेमीफाइनल में हमारी भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं। ग्रूमिंग के दौरान हम उनसे जुड़े भी रहे हैं, तो देखते हैं आज कितनी उम्मीदों पे ये बच्चे हमारी खरा उतरते हैं। गुंजन, मैं तो चाहूँगा सब अच्छा गाएं और हमें मुश्किल हो जाए कि किसको भेजना है सेमीफाइनल में। सभी बच्चों से और जितने भी हमने यहाँ हमारा परिवार, न्यू परिवार, पहले सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सादर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और रही बच्चों की बात, तो बच्चों से तो यही है कि जितना भी तैयार करके लेके उससे 10 गुना यहाँ दिखाएंगे तो हमें भी फक्र होगा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जजेस का। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन निधि जी को एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से उन्हें ग्रूम किया गया है वो इतने अच्छे तरीके से गाएंगे, क्योंकि ग्रूमिंग क्लासेस में हमारे कंटेस्टेंट्स को ये सिखाया गया है कि किस तरीके से उन्हें सुर लय ताल का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी प्रेजेंटेशन पर भी बहुत फोकस करना है, क्योंकि अब कंपटीशन का जो सफ़र है और जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कंटेस्टेंट सेमीफाइनल तक आज पहुंच चुके हैं, अब हमें मिलने जा रहे हैं फाइनलिस्ट। तो जाहिर सी बात है कि हर एक कंटेस्टेंट के अंदर वो खूबियां होनी चाहिए कि हम जिसको सुने और हमको ये लगे कि वाह क्या आवाज़ है। तो इसी सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ निधि जी बहुत उम्मीदें कर रही हैं हमारे कंटेस्टेंट से। मधुकर जी ये चाहते हैं बड़ा सारा सा जवाब कि सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छा गाएं। शालिनी जी ये बोल रही हैं कि हर कंटेस्टेंट, हमारे जो फाइनलिस्ट हैं, जो हमें फाइनलिस्ट मिलने जा रहे हैं आज इस सेमीफाइनल के बाद, वो बहुत अच्छा गाएं ताकि हर एक को सुनकर ये लगे कि वाकई क्या आवाज़ है और अब गाएगा मथुरा का ये जो मंच है ये साकार हो सके। और हमारे जगदीश जी बहुत ही सहज सा उनका जवाब, हमेशा हमारा शुक्रिया अदा करते हुए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं चाहती हूँ आप लोग सभी अपनी सीट्स ले लें और इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आइए जजेस। हमारे जजेस सीट ले चुके हैं। अब तक वो ऐसा सोच रहे थे कि अभी जितना ज्ञान बांट सके उतना ज्ञान बांट लें, हंसी मजाक मस्ती ठिठोली सब हो गया, खूबसूरती के ऊपर बात हो गई, ड्रेसअप के ऊपर बात हो गई, अब बारी होगी सुर लय ताल प्रेजेंटेशन की, क्योंकि ये जो मंच है ये गायकी का मंच है और कंटेस्टेंट पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि आज हमें जूनियर कैटेगरी के मिलने जा रहे हैं हमारे फाइनलिस्ट। सबसे पहले मैं ये जो आज सेमीफाइनल का फॉर्मेट है वो आपको सभी को बता दूं। कंटेस्टेंट आएंगे, यहाँ गाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि क्या वो अगले लेवल के लिए जा रहे हैं। हमारे जजेस ने फैसला किया है कि जब सारी परफॉर्मेंस हो जाए उसके बाद हमारे कंटेस्टेंट्स को बताया जाए कि इस एपिसोड में से कौन कौन से कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो उनके मानकों पर, उनके पैमानों पर खरे उतरे और कौन कौन से कंटेस्टेंट सेमीफाइनल के दौर को पार करके हमारे फाइनलिस्ट बनने जा रहे हैं। चलिए हमारे जजेस का एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी
और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, हमारे सहयोगी उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन चैनल अध्यात्म की ओर, व्यू लाइव जो बदल दे आपके टीवी देखने का अंदाज। को स्पॉन्सर एसजीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, एसोसिएट्स होटल डिग्निटी बाय ऑड्रा होटल, केडिटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अग्रवाल रेस्टोरेंट, होटल द मैंशन, काना माखन पब्लिक स्कूल। स्पेशल थैंक्स टू एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल और अमरनाथ विद्याश्रम को। हमारे सैटेलाइट मीडिया पार्टनर है हिंदी खबर, हिंदी है हम। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सुरों के इस महासंग्राम को। अब तक सिर्फ ये सुरों का एक संगम था, लेकिन अब ये संग्राम बन चुका है, क्योंकि ये दौर, ये सफर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है। इसी के साथ मैं इस एपिसोड के पहले कंटेस्टेंट, हमारे सेमीफाइनलिस्ट नितिन नायक को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नितिन, आपसे तो वैसे भी हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं मथुरा हूँ, भजन प्रतियोगिता में आप आ चुके हैं, फाइनलिस्ट हमारे रह चुके हैं, इवन विनर रह चुके हैं हमारे। तो हमारे जजेस की एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारे दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छा गाएंगे और फाइनलिस्ट बन जाएंगे हमारे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरी अधूरी कहानी लो दास्तां बन गई। ओ तूने छुआ जो ऐसे, मैं क्या से क्या बन गई। सहमे हुए सपने मेरे होले होले अंगड़ाइयां ले रहे। ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयां ले रहे। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, कितना करम क्यों न जाने। सारे बदलने लगे हैं अरमान, फिर भी है आँख नम क्यों न जाने। ओ सैया ओढ़ूं तेरी काया, 16 सिंगार में सजा लूं। संगम की ये रहना, इसमें त्योहार में मना लूं। खुशबू तेरी छूके कस्तूरी हो जाऊं। कितनी फीकी थी मैं, सिंदूरी हो जाऊं। सुर से जरा बहकी हुई मेरी दुनिया थी बड़ी बेसुरी। सुर में तेरे ढलने लगी, बनी रे पिया में बनी बांसुरी। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, कितना करम क्यों न जाने। अरे बदलने लगे हैं अरमान, फिर भी है आँख नम क्यों न जाने। ओ सैया। थैंक यू। थैंक यू सो मच नितिन। मैं जो नया देख रही हूँ वो ये है कि अभी तक नितिन जिस तरीके के गाने गाते आए थे, आज उन्होंने बिल्कुल अलग गाना अटेम्प्ट किया। वो इस वजह से है, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, अब गाएगा मथुरा के मंच पर हमें वर्सेटाइल सिंगर चाहिए, हमें एक ही तरीके की आवाज़ के सिंगर नहीं चाहिए। अभी तक नितिन जो है सलीम जी का थोड़ा सा अंदाज गाते आए थे, और इससे पहले ऑडिशंस में भी ये कहा था नितिन से कि आप कुछ अलग ट्राई कीजिए, क्योंकि अब ये जो सफ़र है बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है।
सभी कंटेस्टेंट्स के लिए। तो इस वजह से उनको एक टास्क दिया गया कि जिस तरीके की गायकी आप अब तक गा चुके हैं या गाते हैं उससे कुछ अलग अब आप गाएं। नितिन, आपने किस हद तक इस गाने को निभाया ये तो हमारे जजेस ही जानते हैं और रिजल्ट भी आपको बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी आपने कैसा गाया, क्योंकि अब तक आप अलग तरीके की गायकी गाते रहे हैं, ये गाना थोड़ा अलग है, तो आपने कैसा गाया? मैंने कोशिश तो पूरी की, जितना जैसे कि सर ने बताया था कि ये चीज़ आपकी है थोड़ी बहुत हल्की, तो मैंने घर पे जाके काफ़ी प्रैक्टिस की। तो जैसा ऐसा होता है नितिन, जब हम गाते हैं तो कई बार जो हमारा स्टाइल बन जाता है उसको छोड़ना और किसी दूसरी चीज़ को अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। या तो हम नया नया किसी चीज़ को सीखें, है ना, और कोई चीज़ हमारे दिमाग में पहले से है उसको छोड़कर नई चीज़ को सीखना बहुत मुश्किल रहता है। तो मुश्किलें आई? हाँ, मुश्किलें तो आई। चलिए, खैर जजेस से जानते हैं कि उनके अकॉर्डिंग आपने इस गाने को कितना निभाया। रिजल्ट वो अभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी परफॉर्मेंस के बारे में आपकी कुछ कहें वो। नितिन, जैसा कि गुंजन ने कहा कि ऑलरेडी आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, पर एक बात की खुशी है कि आपने अपना जोनर चेंज करा। आप सेमीफाइनलिस्ट हैं, सभी को बोला गया था और आपने कुछ हद तक निभाया। कितना निभाया बाद में पता चलेगा, पर फिर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक रही। थैंक यू। चलिए नितिन, इंतज़ार कीजिए रिजल्ट का और दुआ करते रहिए। थैंक यू सो मच। नितिन नायक इस एपिसोड के पहले कंटेस्टेंट, उन्होंने गाया, किस हद तक निभाया ये तो इस एपिसोड के आखिर में ही पता चलेगा। चलिए इस एपिसोड के अगले कंटेस्टेंट यानी कि दूसरे कंटेस्टेंट निखिल शर्मा को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आ जाइए निखिल, पहले शुरुआत कीजिए फिर आपसे बातचीत करेंगे। ऑल द बेस्ट। दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के, दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के, कर दे करम अपना धर्म मैं निभाऊं और रहनुमा मेरी दुआ, ये इल्तिजा सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा मेरी दुआ। कर लूं मैं पूरे खुद से जो वादे मेरे, ओ अब तू दिखा दे राहें में सदके तेरे, ओ कर लूं मैं पूरे खुद से जो वादे मेरे, अब तू दिखा दे राहें में सदके तेरे, दिल में मेरे कितने भरम क्या बताऊं और रहनुमा मेरी दुआ, ये इल्तिजा सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा मेरी दुआ, सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा मेरी दुआ। थैंक यू सो मच निखिल, आपकी दुआ कितनी कबूल हुई ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे। लेकिन मेरा सवाल है एक आपसे,
लगातार जब आप लेवल 1 दिए, लेवल 2 दिए, उसके बाद फिर आप क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और आज सेमीफाइनल में आप हैं। लगातार आपको ग्रूम किया गया है, तो आपको अपने अंदर उस ग्रूमिंग क्लासेस का कितना असर दिखा? हमें दिखा, हमारे जजेस को दिखा, वो अलग बात है, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब से अब गाएगा मथुरा का सफ़र, ये दौर इसकी शुरुआत हुई है, तब से आपने अपने अंदर कितने चेंजेस किए? मैम परफॉर्मेंस में तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ हूँ मैं, ये चीज़ मैंने देखी है। पहले मेरे को ये सब नहीं आता था कि ऐसे हाथ करके गाना, सामने हंस के गाना, मैं ऐसे गाता था बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके, ना कोई फीलिंग ना कुछ। पर अब जब से ग्रूमिंग क्लास मिली है तो ये सीखने को मिला है कैसे परफॉर्म करना चाहिए, और बाकी सर ने बताया कि कैसे आना है, कैसे स्वर लगाना है, एक एक चीज़ तो बहुत लेवल हाई हुआ है इस चीज़ से। तो यानी कि जैसे जैसे हमारे कंपटीशन का लेवल हाई हो रहा है, हमारे कंटेस्टेंट्स का भी परफॉर्मेंस का लेवल हाई हो रहा है। जी बिल्कुल। बहुत कुछ नया सीखा, बहुत अच्छी बात। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कंटेस्टेंट ये बात बोलते हैं कि उन्होंने इतना कुछ सीखा, अभी तक बहुत सारी चीज़ें। अब एक सवाल और, हमारे जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उसमें आपका कॉम्पिटिटर कौन है? मतलब आपको ऐसा होता है कंटेस्टेंट्स के अंदर कि हमें उससे डर लगता है, किससे डर लगता है आपको कि ये जो बंदा है ये आज अगर ऐसा गाया तो मेरा ये टिकट कट सकता है, ऐसा किससे लगता है? धनंजय है, ये बाकी के भी बच्चे हैं तो सबसे है। तो यानी कि आपको लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रांग है और आपको आगे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। चलिए जजेस से जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। मधुकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे निखिल की परफॉर्मेंस को लेकर? बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। रॉक जी। इतना अच्छा कमेंट तुम्हें मिल गया। रिजल्ट तो एपिसोड के आखिर में ही आपको पता चलेगा। आपके कॉम्पिटिटर्स जो कंटेस्टेंट हैं वो आपका हौसला अफजाई कर रहे हैं। चलिए मुलाकात होगी आपसे इस एपिसोड के एंड में। तब तक के लिए ईश्वर से दुआ कीजिए कि आपकी मेहनत सफल हो। थैंक यू सो मच निखिल। निखिल के बाद हमारे अगले सेमीफाइनलिस्ट इस मंच पर अपनी आवाज का जादू बिखेरने आ रहे हैं, रजत पाल। मेरे मन ये बता दे तू किस और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तू ना तो छुपा, मेरे मन ये बता दे तू किस और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या। गम पनी रे निसा 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 गम पध स धनी 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 निधा दप पधमा, गम पनी रे निसा 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 गम पध स धनी 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 निधा 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 पध 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 पम गरे सारे सा निधा पम गरे सा। मितवा जीवन डगर में डगर में डगर में, प्रेम नगर में नगर में नगर में, जीवन डगर में प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है
पूछता है, तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है? हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे नहीं इसको तू खुल के बताए। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा मितवा मितवा, थैंक यू सो मच रजत। बेस्ट कंपोजिशन ऑफ शंकर महादेवन जी। yes, ma'am. ये तो मुझे नहीं पता कि तुमने कैसा गाया, ये अधिकार भी सिर्फ हमारे जजेस को है, लेकिन तुम जिस तरीके से गा रहे थे ना, ऐसे ऐसे करके, क्या कहना चाह रहे थे अपने गाने से? मैं वहाँ से मुझे आने से मत रोकना, वो मैं उस दिन की बात मुझे रटी हुई है बस। हाँ, क्या बात थी उस दिन की? उस दिन अनूप सर ने पूछा था मुझसे कि ऐसे ऐसे करके क्या गाता है। अच्छा। मैंने कहा सर बस मुझे वहाँ से आने से मत रोकना। मतलब वहाँ तुमको जाना ही जाना है? बिल्कुल। चलिए जानते हैं हमारे जजेस से। शालिनी जी, आप क्या कहना चाहेंगी रजत की परफॉर्मेंस के बारे में? रजत, यस मैम। ग्रूमिंग क्लासेस में नहीं आए, तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं, गाना तुमने अच्छा गाया। और एज ए परफॉर्मर बात करूं तो तुम बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, लेकिन बस एक चीज़ बोलूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा, हम बहुत अच्छा करने चाहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन उसमें कहीं अच्छा करने के चक्कर में थोड़ा सा कुछ कमज़ोर रह जाता है, कुछ ढीला हो जाता है। वो मुझे आज थोड़ा सा लगा था। बाकी के एज ए परफॉर्मर तुमने गाने को बहुत अच्छे से निभाया। गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रजत। रिजल्ट आपको बाद में पता चलेगा। थैंक यू सो मच। रजत के बाद मैं अब अपने अगले सेमीफाइनलिस्ट को मंच पर आमंत्रित कर रही हूं, प्रकाश द्विवेदी। कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी की है। अब तक जितनी तैयारी करके आते थे क्वार्टर फाइनल तक, उससे ज्यादा किया या उतनी की है? उससे ज्यादा की है। उससे ज्यादा की है। आगे जाना है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से गाइए। आसमानी चे जहां सब है मगर है तुझे ढूंढे ये नजर, तू आया ना आई खबर। साथिया माहिया साथिया माहिया, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। तुझ बिन सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए। हो तुझ बिन सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए। तूने कभी हमें याद किया ना, तुझे भूल न पाए। अभी जाना सता वास्ता प्यार
मरदा मर के भी तेरा साथ नहीं छोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, हाय तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, हाय तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। थैंक यू सो मच प्रकाश। तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है मुझे। क्या? तुम ये जो टेलीकास्ट है ये कौन सा न्यूज़ चैनल पे हो रहा है? नियो न्यूज़ पे जी। उस पे कैसी न्यूज़ होती है? क्राइम की भी होती है, डिवोशनल भी होती है, सारी न्यूज़ होती है। तुम कौन सी वाली न्यूज़ सुनाते हो? चैनल पे नहीं, मैं बस जनरली पूछ रही हूँ। मैं अलग से सुनाता हूँ कुछ, क्योंकि मेरे को पता चला कि मैं अपने दर्शकों को और हमारे जजेस को बता दूं कि जो प्रकाश है वो कॉमेडी न्यूज़ सुनाते हैं, तो बस मेरे को ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कॉमेडी न्यूज़ कौन सी होती है। थोड़ा सा कुछ पार्ट अगर हमारे जजेस की इजाजत हो तो मैं सुनना चाहूंगी इससे। बिल्कुल सुनाओगे? जी जरूर। हाँ ठीक है, सुनाओ। मैं सुनाना चाहता हूँ, ये कॉमेडी न्यूज़ मैंने तैयार की है सुन के ही। तो ये शुरुआत इसकी ऐसे है कि बहुत शिकायत चल रही है, अभी अभी फोन आया है सरकार का, मैंने आपका नाम हटवा दिया, दूसरे आदमी का लिखवा दिया है। नई सरकार, नई कानून आ चुकी है। अब पक्की सड़क हटा के कच्ची लगा रहे हैं, बिजली हटा के मोमबत्ती लगा रहे हैं, और बड़े बूढ़े इनको नहर पे पटकवा रहे हैं, जवानन ने पुलिस में बदवा रहे हैं और बच्चन ने फौज में भर्ती करा रहे हैं। और फुर्सत नहीं है मेरे पास, अब आमदनी 2 रुपए की नहीं है, फुर्सत 1 मिनट की नहीं है। माल गाँव को राखना है और लेके गाँव को दे मैना है, झूठ गाँव दे बोलना है और सच के पास बैठना है। दादा की शादी है, मौसी को बात है, बाबा को कुआ पूछ रहे हैं, औंधी कढ़ैया में रसगुल्ला बनने, और बिन बुलाए आना नहीं, अपने घर खाना नहीं, 35 तारीख से पहले आना नहीं, दावत में जवाना जब हम नहीं बुलाएं, और दावत में आना 6 बुग्गी में बैठ के, और 6-7 हलवाई तो भट्टी में घुसवा दिए हैं। और बस यही इतना ही तैयार किया। अच्छा ये बताओ तुमने याद किया था वो पता चल रहा था क्योंकि लगातार और उसके बाद ये और उसके बाद ये बहुत पहले याद किया था, अब मेरे को थोड़ा सा याद रह गया, इसके कुछ पार्ट है जो मैं नहीं बोल पाया। चलो खैर, बहुत शानदार सी बात, सारी बातें उल्टी थी, अब मुझे भी पता चल गया कॉमेडी न्यूज़ कैसी होती है। चलिए बात करते हैं आपकी सिंगिंग की। आपने कैसा गाया आपके अकॉर्डिंग? मैंने मैम ठीक गाया। ठीक गाया? मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना बेस्ट दिया। और आपको क्या लग रहा है जजेस क्या डिसीजन देंगे आपकी गायकी पर? ये जजेस को बता होगी जो वो मैंने पूछा ना, आपको क्या लग रहा है? वो तो हमें भी पता है कि जजेस को पता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? मैं तो पॉजिटिव ही सोचूंगा कि मेरे उसमें पॉजिटिव ही कमेंट मिला मेरे को। चलिए जानते हैं जगदीश जी से वो क्या कहना चाहेंगे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। प्रकाश जी सर। अच्छा गाते हो। थैंक यू सर। लेकिन हम जो उम्मीद करते हैं उससे भी कहीं अच्छा गाओगे तुम। थैंक यू। और आज अच्छा किया है तुमने, अच्छा गाया। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए प्रकाश, रिजल्ट आपको एंड में पता चलेगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रकाश द्विवेदी के बाद अब मैं अपने अगले सेमीफाइनलिस्ट को मंच पर बुला रही हूँ। नाम है उनका हर्ष गोला। आ जाइए हर्ष। कितने साल के हैं आप? 14। कितना? 14 के? काँप क्यों रहे हो? डर लग रहा है? चलो हर्ष डरो मत, बहुत अच्छे से गाओ। सबको जानते हो, हमारे जजेस अभी तुम्हें इतना एपिसोड की शुरुआत में ही गुरु ज्ञान देकर आए, इतना कुछ समझाया। अच्छे से गाओ, ग्रूमिंग में भी इतना कुछ सीख चुके हो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। खुल के गाओ, अच्छे से गाओ। ऑल द बेस्ट। झूठा जगरैन बसरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सामोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना
बिछड़ के आज रो दिए हैं सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआसा दिल मेरी फान है आसियारी हुई यूं निराशा से है आसियारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बाँटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं थैंक यू हर्ष। क्या हुआ, माइक मुझे दे रहे हो, बात नहीं करोगे मेरे साथ? करोगे? बीच में क्या हो गया था? क्या हुआ था? ताल सही नहीं हुई। क्या? ताल गलत चली गई। ताल गलत चली गई थी, ये पता चला आपको? ताल गलत हो गई तो आप रुक गए और फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू किया। तो कैसा गाया आपने? ये क्या कर रहे हो? शुरुआत में सही नहीं हुआ। शुरुआत सही नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, डरो मत, तुम इतना डर डर के मुझसे बात कर रहे हो। जानते हैं निधि जी से वो क्या कहेंगी तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में। हर्ष, आपको खुद ही पता लग गया कि आप डर गए, आपने गाना भी छोड़ा, है ना? और वो जो घबराहट थी और जो डर था ना, जैसे आपने जहाँ छोड़ा तो वो आपके फेस पर दिखाई दे गया था। हम शुरू से कहते आए कि अगर कहीं छूट जाता है तो दोबारा से पकड़ने की कोशिश करा करो, है ना? चलो, जो भी परफॉर्म करा कर दिया ना, अच्छे से खुश हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म करना इज इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू। इतना परेशान मत रहो। इतने परेशान क्यों हो? ऐसा थोड़ी कि गाना बिल्कुल रोक दिया, छूटा फिर पकड़ा और कंप्लीट किया ना? रिजल्ट आपको बाद में पता चलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए मैं बुलाती हूं अपने अगले सेमीफाइनलिस्ट राहुल शर्मा को। आ जाइए राहुल। पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये ड्रेस बड़ा अच्छा सा बनाया, कॉम्बिनेशन आपने। ये बताओ, आप में कुछ खास बात है जो बाकी के कंटेस्टेंट हु कर रहे थे? नहीं। डरा के रखते हो उनको? जब मैं जाऊं दादा हूं मैं, हु करना। चलो खैर, मजाक की बात। ऑल द बेस्ट, अच्छे से गाओ। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लग नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लग नहीं मारा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लग नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लग नहीं मारा जिया रे। मा पानी दा पा मा गरे 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 सा, मा पानी दा पा मा गरे गा सारे नी सा, थारे बिन मोहे चैन ना आवे, धक 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 मारा जी घबरावे, थारे बिन मोहे चैन ना आवे, धक 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 मारा जी घबरावे, थारे बिन मोहे चैन ना आवे, धक 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 मारा जी घबरावे।
बोले बांसुरिया सुन ले सवरिया, बोले बांसुरिया सुन ले सवरिया, थारे बिना मोह कुछ नहीं भावे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। थैंक यू सो मच राहुल। पहला बच्चा जिसने परफॉर्म करने के बाद मेरी ओर देखा कि अब दीदी बोलेंगी, वरना मेरी कोई उसके बाद इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, सिर्फ जजेस की तरफ निगाहें होती है, कैसे एक्सप्रेशन है, क्या होने वाला है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, इतना नहीं कहूँगी मैं, कितना इम्पोर्टेंट है आज यहाँ सेलेक्ट होना? मैम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो मुझे भी पता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट के अलावा मैम मेरी मम्मी पापा की बहुत आशा है कि मैं पास हो जाऊँ यहाँ पे। मम्मी पापा की बहुत सारी आशाएं, बहुत उम्मीदें हैं, और तुमको क्या लगता है, क्या तुमने उस लेवल का परफॉर्म किया? हाँ मैम किया। चलिए जानते हैं शालिनी जी से, वो क्या कहेंगी आपकी परफॉर्मेंस को लेकर। अच्छा ये बताओ कितने नंबर से पास हो जाओगे? मैम ये तो नहीं पता। अच्छा पास होने की, गाया बहुत अच्छा, कहते हैं ना जान लगा देना, पूरी जान लगा दी तुमने गाने में, अच्छा गाया। थैंक यू मैम। और लग भी बहुत अच्छे रहे हो, लाल कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। थैंक यू। हनुमान जी का टीका भी लगा के आए हो ना, है ना? किसने लगाया, अपने आप? मैं नहीं लगाया था। अरे वाह क्या बात है। रिश्वत दे के आए हैं हनुमान जी को, प्लीज आज सिलेक्ट करवा देना। चलो खैर, रिजल्ट आपको बाद में पता चलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ये हमारे कंटेस्टेंट में इतनी सारी एक्साइटमेंट, लेकिन थोड़ा थम जाइए क्योंकि अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे अपने अगले सेमीफाइनलिस्ट के साथ। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा, पावर्ड बाय डिवाइन, आध्यात्म की ओर, और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन, जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KDT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी हैं हम। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। चलिए सेमीफाइनल का दौर लगातार जारी है। अब तक हमारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छा गा के चुके हैं, लेकिन अभी ये हमें नहीं पता, हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे जजेस को पता है कि कौन से कंटेस्टेंट उनके पैमानों पर खरे उतरे हैं। और अब बदलते हैं इस महफिल की फिजा को और बुलाती हूं मैं अपनी अगली कंटेस्टेंट लयश्री दहल को। आ जाइए लयश्री, पहले तो आप बहुत बहुत अच्छी लग रही हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से गाओ।
थैंक यू सो मच लेश्री। आगे गाना चाह रही थी सेकंड स्टैंडर्ड? चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कैसा गाया आपने? पता नहीं। अब तक गजल गाई है इससे पहले कभी? नहीं, ये फर्स्ट गजल है मेरा जो मैंने तैयार किया है। एक बात बताओ, बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया कि भाई माइक ऊपर रखा करो, गाते टाइम तो ऊपर रखते हो। पहली बार गाई है? हाँ जी। तो कुछ डिफिकल्टी लगी गजल तैयार करने में? हाँ, क्योंकि गजल गायकी बहुत अलग होती है। थोड़ी मुश्किल हुई थी। मुश्किल हुई? हाँ जी। तो चलो जानते, निधि जी कुछ कह रही है, बताइए निधि जी। लेश्री सबसे कैसा गाया कैसा नहीं गाया वो तो रिजल्ट बाद में पता चलेगा, पर मुझे एक बात की खुशी जरूर है, आपने जोनर चेंज करा और जैसा गुंजन ने कहा गजल गायकी एक डिफरेंट पैटर्न है बिल्कुल, आपने उसको हिम्मत तो करी कम से कम ऑप्ट करने की। और जगदीश भाई मैं बोलूं तो हम अपना पूरा सफर अगर देखें तो मुश्किल से हमने 15 गजल भी नहीं सुनी होंगी। सही हूँ शालिनी जी? जगदीश भाई सही बात। पर और बिल्कुल सही प्रिटी बहुत लग रहे हो आप। थैंक यू मैम। और इस्माइल आज जब गजल गा रहे थे लेजरी दहल के लिए, तो जगदीश भाई हमेशा बोलते हैं कि किसी भी प्रकार के गाने गाए और वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। अब तो परफॉर्मेंस हो गई, डर खत्म, अच्छे से तो मुस्कुरा दो। अब आई वो मुस्कुराहट। लेश्री ये किसकी गाई हुई है? दहल। ये गजल किसकी गाई हुई है? ये गजल है मेहंदी हुसैन। मेहंदी हसन साहब। हाँ जी। और ग्रूमिंग क्लासेस में भी बहुत प्रैक्टिस करी थी लेश्री ने, बल्कि परफेक्ट नहीं आ रही थी तो वो लगी रही कोशिश में कि नहीं मेरे को अभी ये स्केल दीजिए, ये वाला नहीं, शायद इससे मैं नहीं हाई नोट पर जा पा रही, पर बहुत दिखाई दे रही है। थैंक यू मैम। लेश्री, हाँ जी। आपसे बहुत सारी बातें हमारे जजेस ने कर ली। मेरे अकॉर्डिंग तो आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग की कोई वैल्यू नहीं है। जो जजेस चाहेंगे उनका डिसीजन फाइनल है। ऑल द वेरी बेस्ट, रिजल्ट का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। अभी लेश्री आई, गजल गा कर गई। हमारे जजेस ने गजल गायकी के ऊपर बहुत सी अपनी ओपिनियन दी, क्योंकि वाकई वो बहुत डिफिकल्ट होती है। अब हमारे अगले कंटेस्टेंट आप सभी के बीच में आ रहे हैं कुशाग्र गोस्वामी। आजकल की नई आवाज, हम सभी की पसंदीदा आवाज अरिजीत की आवाज में अपना गाना लेकर आ जाइए। अरे वाह, तुम्हारे ड्रेसेस हमेशा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्वार्टर फाइनल में ब्लैक टाई लगा के आए थे और अभी बिल्कुल अलग। यस, अच्छा, अलग अलग गेटअप दिखा रहे हो। मैं ऐसे भी अच्छा लग सकता हूँ, मैं ऐसे भी अच्छा लग सकता हूँ, ऐसे, और मैचिंग के शूज भी पहन सकता हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का
दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया थैंक यू सो मच कुशाग्र। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हमारे जजेस में से तुम्हारा फेवरेट कौन है? ऐसा मत सोचना कि अगर उनको फेवरेट बोल दिया उन्होंने वो कम मार्क्स दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बताओ। निधि मैम। निधि मैम वाकई आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, जिस भी बच्चे से पूछो वो आप ही का नाम लेता है। शालिनी जी, मधुकर जी और जगदीश जी को कितना बुरा लगता होगा? लगता है बुरा? नहीं गुंजन, अनूप जी ने जब अनूप जी थे साथ में तो उन्होंने हमें ऐसे ऐसे नामों से नवाजा है कि हमें बुरा लगता ही नहीं है अब। खैर सही बात है बहुत, और मुझे लग भी रहा है कि उन नामों का असर आज आप लोगों पर हो भी गया है। आज इतने सीरियस, इतना सिंसियर हो गया, आप इसका गाना पूरे टाइम आंख बंद करके सुनते रहे इतने गौर से, तो ये बहुत अच्छी बात है। पता है जजेस इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं क्योंकि अब हमको कौन मिलने वाला है? फाइनलिस्ट मिलने वाले हैं, तो उनका स्ट्रिक्ट होना लाजमी है। निधि जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप क्या कह रहे थे? कुशाग्र को देख के मेरा हमेशा मन करता है ना कुशाग्र? कुशाग्र क्या मन करता है? गाल खींचने का। गुंजन एक बार गाल, अच्छा वहीं से ही अपने आप खींचो। नहीं, इसके चीक्स मैं भी पुल कर सकती हूँ। प्यारा बच्चा है ये बहुत। में सबसे अच्छी बात है वो मुस्कुराता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि वो फाइटर है, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो भी सीखने की कोशिश करता है और मुस्कुरा के इरिटेट नहीं होता है, और वो एक सबसे अच्छी क्वालिटी है क्योंकि इरिटेशन से आप सीख नहीं सकते। गलत हो जाएगा, इसको डांट लगा देंगे फिर भी अच्छा मैम, फिर कुछ का अच्छा मैम, तो गुड बॉय, अच्छा बच्चा है। कुशाग्र तुम कितने अच्छे हो ये तो तुम्हें पता चल गया, अब रिजल्ट कब पता चलेगा? एपिसोड के लास्ट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलिए मैं बुलाती हूँ अब अपनी अगली सेमीफाइनलिस्ट अदिति उपाध्याय को, हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो उस दिन किसी वजह से ब्लू कैप नहीं ले जा पाई थी। लेकिन ये बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को ये बात क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। आ जाइए अदिति, आ जाइए, कि उस दिन ये गाई और आज ये किसी वजह से उस दिन ब्लू कैप नहीं ले पाई, और आज ये हमारे बीच में हमारे जजेस को लगा कि आप अब तक बहुत अच्छा गाते रहे हो और आप इस लायक हो, और उस दिन हो सकता है आपका दिन अच्छा ना रहा हो और आप इस लायक हो कि आप हमारे सेमीफाइनलिस्ट बनो, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इस प्रतियोगिता के विजेता हो गए। आपकी आज की परफॉर्मेंस ये डिसाइड करेगी कि क्या आप हमारे फाइनलिस्ट बनने के लायक हैं। ठीक है, डराया नहीं है मैंने तो बस बताया है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से गाना। चली रे जुनू को लिए कतरा लम्हों को पिए, पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ छली रे
अदिति, उस दिन आपको ब्लू कैप नहीं मिल पाया था। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने उसके जाहिर सी बात है, ये पूछना मेरा बिल्कुल बेकार है कि आपको ऑब्वियसली बुरा लगा होगा, लेकिन जब आपके पास हमारे टीम की तरफ से कॉल गया कि आप हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, तो कैसा लगा? मैम मैं बहुत खुश हुई थी। मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी नियो न्यूज़ को भी और अपने जजेस को भी। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दोबारा एंट्री होगी मेरी। फिर विश्वास कैसे आया अदिति? फिर सर ने, अनूप सर ने जब अपने स्टूडियो में वहाँ पे बुलाया था तब बात की थी। तब ऐसा तो नहीं फोन सुन के ऐसे करा हो कि मैं सपना तो नहीं देख रही? नो मैम। आज कैसा गाया अदिति? क्योंकि जाहिर सी बात है उस दिन कुछ रहा होगा, हमारे जजेस को लगा होगा कि आपका दिन उस दिन अच्छा नहीं है, लेकिन आप अब तक अच्छा गाती रहीं और जो उनकी मार्किंग है उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर रहा, इसलिए आपको बुलाया। तो ये आपके लिए चैलेंज बन जाता है, क्योंकि आप जब दोबारा आ रहे हो तो आपके लिए ये चैलेंज है कि आप आगे, बहुत आगे जाओ, है ना? कैसे गाया? ठीक गाया? अच्छा नहीं गाया? ठीक गाया या अच्छा गाया अदिति? मैम वो आपको पता है। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि जो किया अच्छा किया। अच्छा किया। यस, यही स्पिरिट होनी चाहिए। चलो अदिति, रिजल्ट आपको पता चलेगा एपिसोड के एंड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अदिति के बाद हमारे नेक्स्ट सेमीफाइनलिस्ट हैं रिदम सारस्वत। ऑल द बेस्ट रिदम। कुछ नहीं कहूंगी तुमसे वैसे ही शांत से हो तुम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी तुझ बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझ बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आए भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी थैंक यू सो मच रिदम। रिदम जी कैसा गाया? ठीक था। ठीक था? अच्छा नहीं था? सही था। किशोर दा का गाना है, अब तक तुम कुछ अलग तरीके के गाने गाते रहे हो, हाँ, इस बार कुछ अलग अटेम्प्ट थोड़ा किया? पुराना गाने की कोशिश की थी, मतलब पुराना गाने हाँ, तो कुछ डिफिकल्टी आई? थोड़ी बहुत मतलब डिफिकल्टी थी क्योंकि नए सॉन्ग्स मतलब आसानी से आए थे, लेकिन पुराने नहीं भाई, मैंने अब तक और हमारे दर्शकों ने, हमारे जजेस ने अब तक तुम्हें बिल्कुल अलग स्टाइल में, अलग गायकी में, अलग तरीके के गानों में सुना है। इस बार तुमने किशोर दा का गाना अटेम्प्ट किया, जानते हैं हमारे जजेस से वो क्या कहना चाहेंगे तुम्हारे बारे में। रिदम, रिदम का एक सिग्नेचर स्टाइल इसमें आया नहीं जो मैं वेट कर रही थी, शायद रिदम करेगा, अब करेगा, शायद गाने की फील नहीं थी वो वाला स्टाइल, इसलिए जी मैम जी। ये बात बहुत अच्छा करा तुमने कि हमेशा सिग्नेचर स्टाइल होता है, लेकिन वो तभी इम्पैक्ट डालता है जब उस गाने में वो फिट हो रहा हो। जी, जी। लेकिन मैं अभी चाहूंगी तुम कैमरे के सामने एक बार वो स्टाइल करके तो दिखा दो। याद आया तुम्हें कौन सा सिग्नेचर स्टाइल? रिदम को खुद याद नहीं है क्या है। लेकिन देखिए शालिनी जी,
हमें बच्चों से इतना प्यार हो गया है, हमें बच्चों की एक एक भाव भंगिमाएं याद हैं कि किसका क्या सिग्नेचर स्टाइल है। कौन सा स्टाइल है गाने का? एक बात बताओ। अच्छा, जब निधि मैम ने तुमसे ये बोला कि शायद तुमने गाने की वजह से वो स्टाइल नहीं किया, तो तुम बोले यस मैम, फिर किस बात पे यस किया था जब पता ही नहीं था? तो वैसे ही कर दिया था कि कहीं निधि मैम नंबर ना काट लें, इसलिए। फेस एक्सप्रेशन तुम्हारे जी जो वो ये जी हाँ याद आ गया। अब याद आ गया। अच्छा, एक बार कैमरे के सामने करके बताओ ये। चलिए, थैंक यू सो मच रिदम। रिजल्ट आपको एंड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच रिदम सारस्वत। के बाद अब मैं इस एपिसोड की आखिरी कंटेस्टेंट रजनी शर्मा, जो हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, उनको मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। आ जाइए रजनी। ब्लैक ब्लैक बहुत अच्छे लग रहे हो। कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। ये चैलेंज है, जैसे कि मैंने अदिति को भी बोला था, आप लोगों के लिए चैलेंज है ये। आपको जो पहले कमियां रह गई उनसे उठकर, क्योंकि हमारे जजेस को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है आपसे, है ना? बहुत अच्छा गाना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। दो लफ्ज की है बातें कही है, फिर दरमिया फिर रुकी रुकी, कह भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। कुछ नसीब है हम जिनको हर मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जान ले मिल जाए हम जो सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों है अजनबी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, यहाँ प्यार जिंदगी में, यहाँ प्यार जिंदगी में। थैंक यू सो मच रजनी। कैसा गाया? मैम बेटर देने की कोशिश की थी। बेटर देने की कोशिश की थी। हर किसी को नहीं मिलता 1990 में ये गाना रिलीज आया और उसके बाद उसका फ्यूजन बना। आपने कौन सा वाला गाया था? न्यू वाला। अच्छा, ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे, गाने के बारे में अभी बातचीत नहीं करेंगे। आपके बारे में मुझे एक बात पता चली है, आप रैप भी गाती हैं, रैप करती हैं पूरे उसी एटीट्यूड के साथ। करोगी? माइक पे क्यों नहीं बात कर रही हो? यस बिल्कुल करोगे? अगर जजेस चाहें तो मैं थोड़ा सा इसका रैप का पार्ट सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल। चलिए रजनी।
खाई थी कसम और देखा था वो सपना, यार तू भी कहती हाँ लगता तू अपना। अब क्या हुआ, दिल तू की तोड़ गई मुझे बीच राह में, यार तू की छोड़ गई, यार तेरी याद तरसाए। रातों को मैं जागूं मुझे नींद भी ना आए, तुझे कितना चाहूं तेरा साया ही सताए। मुझे दिन में तेरे साथ जो गुजारा हर एक पल याद है, ना दिन में कोई दुआ ना कोई फरियाद है। तेरे दिल का क्या, तेरी तो क्या बात है, अंत है मेरा या तेरी शुरुआत है। वो तेरा मेरे पास आना, तेरा मुझ में समाना, मैं बना तेरा दीवाना, तेरा मुझको बताना। दिल हुआ तेरा मेरा, तेरा मुझको बता, मैं तेरे लिए जैसे गुजरा ज़माना। क्या बात है रजनी, वेरी गुड। ये तो नया टैलेंट पता चला आपका, रैप भी करती हो, गाने भी तो गाती ही हो। थैंक यू सो मच रजनी। इस एपिसोड के सारे कंटेस्टेंट परफॉर्म कर चुके हैं, हमारे सेमीफाइनलिस्ट। आज हमें जूनियर कैटेगरी के हमारे फाइनलिस्ट मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है बहुत लंबा सफ़र उन्होंने हमारे साथ तय किया है, आज कुछ का सफ़र सिर्फ यहीं तक रहेगा। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे इस एपिसोड के सारे सेमीफाइनलिस्ट यहाँ मंच पर आ जाएं। तो ये हैं हमारे इस एपिसोड के कंटेस्टेंट जो परफॉर्म कर चुके हैं। रिजल्ट बताना अभी बाकी है, रिजल्ट तो हमारे जजेस को पता है, अभी मुझे भी नहीं पता कि आप में से कौन से लोग आगे जा रहे हैं और किन किन कंटेस्टेंट का सफ़र सिर्फ यहीं तक रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं आज जिन्होंने परफॉर्म किया, अभी तक हमारे जजेस ने उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो मैं चाहूँगी एक एक करके मैं आपसे कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में पूछूं, ताकि उनको पता चले क्या उन्होंने आज अच्छा किया और क्या कमियां रहीं जिनकी वजह से वो आज यहीं तक रहेंगे, उनका सफ़र यहीं तक रहेगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी नितिन के लिए। निधि मैम, आप क्या कहेंगी? नितिन, आज मैं कहूँ तो मुझे थोड़ा सा नहीं बहुत बुरा लगा। ग्रूमिंग क्लासेस में हम बोलते रहे हैं, गायकी जजमेंट आएगा तब पता चलेगी, लेकिन यहाँ जो एक मेन काम है कि जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आज किसके लिए आप परफॉर्म करने आए थे नितिन? मतलब सेमीफाइनल राउंड के लिए, फाइनल में जाने के लिए जी। लेकिन आपका जो ड्रेस था, आपकी जो एक्सप्रेशंस थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो अप टू द मार्क नहीं थी बेटा। और मैं ड्रेस से तो बहुत खफा हूँ। शूज़, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम परफॉर्मेंस को, मैं हमेशा से कहती आई हूँ, गायकी को ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत होती है जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। तो आप इसको दिल पे लें तो भी अच्छी बात है, क्योंकि दिल पे लेंगे तभी इम्प्रूव कर पाएंगे। नितिन, ये जो भी बातें हमारे जजेस आपको और बाकी के कंटेस्टेंट को बताएंगे, ये इसलिए नहीं है ताकि आप में कमियां निकाली जाएं। आप बेस्ट हैं इसीलिए आप यहाँ तक आए हैं, लेकिन अभी और आगे जाना है ना, तो उसके लिए बहुत बेस्ट होना पड़ेगा। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप जब आगे परफॉर्म करो इस मंच पे या कहीं भी, तो ये छोटी छोटी बातों का बेटा आप जरूर ध्यान रखो। सेमीफाइनल बहुत बड़ी कैटेगरी होती है। चलिए नितिन, अब जानते हैं रिदम के बारे में। बताइए जगदीश जी, रिदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिदम ये गया। रिदम जी सर। अच्छा गाते हो तुम, थैंक यू सर। लेकिन आज गाना तुम्हारा बिल्कुल स्वर से झूलता रहा। आपको भी लगा होगा ऐसा? नहीं लगा? जी थोड़ा बहुत लगा। तो आज गाना आपका ऐसा झूलता रहा, इसको सजाइए आप और सुंदर गाइए। ठीक। रिदम, कुछ कमियां रहीं, जगदीश जी ने बताया, आगे से उनको इम्प्रूव कीजिएगा। मैं चाहूँगी शालिनी जी, रजत के बारे में हमें बताएं कि उनकी परफॉर्मेंस आज कैसी रही। रजत को मैंने पहले भी बता दिया था तभी कि रजत ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में कभी कभी कुछ ओवर हो जाता है। पहले भी बता चुकी हूँ ना कि मीठा ज़्यादा बेटा बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो वो हुआ तुम्हारे साथ। तुमने ज़्यादा सुर को और सजाने के चक्कर में सुर इतने बिखर गए तुम्हारे, मतलब कहते हैं ना कलाकारी ज़्यादा दिखा देना, तुमने वो दिखा दिया और वो वहाँ तुम्हारे सुर बहुत बुरी तरह कई जगह बिखरे। चलिए, थैंक यू सो मच। मधुकर जी, निखिल के बारे में आपकी क्या राय है?
निखिल ने अच्छा गाया था और लेकिन कॉन्फिडेंस जो है, फीलिंग्स, ये बहुत ज़रूरी है गाने के साथ साथ। मैंने शुरू में ही बताई थी कि कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और फीलिंग्स भी आनी चाहिए गाने के साथ। जी निखिल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप गाते बहुत अच्छा हैं लेकिन आप उस चीज़ को प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाए या फिर फीलिंग्स के साथ नहीं कर पाए, तो उसमें आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। यही हमारे मधुकर जी कहना चाहते हैं। चलिए जानते हैं लयश्री के बारे में निधि जी से। लयश्री, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने गज़ल गाई थी। गज़ल बहुत अच्छे से गाई। आज तो मैंने भी गुंजन की तरह बोल दिया, बहुत अच्छे से गाई। आप ड्रेसअप बहुत अच्छे से हुए। थैंक यू मैम। और आप बहुत सुंदर लग रहे थे। थैंक यू मैम। लयश्री, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं आपको। राहुल के बारे में क्या कहेंगे जगदीश जी? राहुल इधर हैं तो मैं आई थिंक इधर आ जाती हूँ। बताइए राहुल के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गाना सब गाते हैं बेटा, सब गाते हैं, लेकिन गाने को सुंदर बना के जो गाते हैं उसको गाना बोलते हैं। और हम शौक में चले जाते हैं गाते हुए, वो एक शौक तक ही रह जाता है। तो आज तुमने गाना बिल्कुल ऐसे ही गाया जैसे चलते फिरते हम शौक में गाते चले जा रहे हैं कहीं रोड पे। हमारे मेंटर्स जितनी भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि वो आप में कमियां निकाल रहे हैं। आपसे बहुत टाइम हो गया है हम सभी लोगों को जुड़े हुए, और हम यही चाहते हैं कि आप और बेहतर हों, और आपकी बेहतरी के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, इतना मायूस सा चेहरा मत बनाओ। रजनी के बारे में क्या कहना चाहेंगी शालिनी जी? रजनी गाना स्टार्ट किया, हर किसी को नहीं मिलता, यही ना। स्टार्टिंग के सुर नहीं लगे, लेकिन बाद में कहते हैं ना, जब सपोर्ट एक मिल जाता है, हमें साथ मिल जाता है, तो फिर हम संभाल लेते हैं। तो तुमने जैसे ही रिदम स्टार्ट हुआ, वहां से रिदम के बाद तुमने उसे पकड़ लिया कि अब सपोर्ट मिल गया है, अब इसे नहीं छोड़ूंगी। अंतरा बाद में, फिर वो बीच में जो सुर जाते रहे तुम्हारे, लेकिन स्टार्टिंग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था तुम्हारा। पूरा ऐसा सुर हिले हिले से आते रहे और अंतरा भी बिखरा बिखरा। बाकी लग रहा था जैसे रिदम का सहारा लेके चल रही हो कहीं, बस। चलिए रजनी, प्रकाश के बारे में क्या कहेंगे मधुकर जी आप? प्रकाश जी। जी सर। आपका गेटअप बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ये सब बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। लेकिन आज सुर नहीं लगे, आज सुर आप अच्छे लगा नहीं पाए। निधि जी, वापस से उसी चेन को स्टार्ट करते हुए मैं आपसे पूछती हूँ, कुशाग्र की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगी? कुशाग्र, पहले तो सभी को बोल दूं, ये कोई रिजल्ट नहीं है। सभी जजेस जो आप में जहां इम्प्रूवमेंट की जगह है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हम वो बातें बता रहे हैं। क्योंकि आप सिंगर बनने जा रहे हैं, गायकी को एज ए प्रोफेशन लेना चाह रहे हैं, तो गुरुओं का ये फर्ज है कि जहां हमें लगता है कुछ बारीकियां सामने बैठ के हम एनालाइज कर सकते हैं, वो बता रहे हैं। तो ठीक है, एक तो ये नहीं डरो कि ये जजमेंट है, जजमेंट अभी आएगा। बहुत अच्छे से सच के आए बेटा, लेकिन मैं हमेशा से कहती रही हूं, गायकी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, अभी सभी और बताएंगे आगे चल के, कि कहीं गायकी में आज थोड़ी सी कमी रह गई बेटा। पर आप सुंदर बहुत लग रहे थे। अगर मैं पूरी परफॉर्मेंस गायकी को साइड में रख के देखूं, शूज बहुत अच्छे थे, गाने के फील के हिसाब से ड्रेसअप बहुत अच्छे थे, और आपके फेस एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे। तो जो अच्छाई है वो भी मेरा बताना फर्ज है, तो वो सब कुछ बहुत अच्छा था। ठीक है, चलिए जगदीश जी से मैं चाहूंगी वो हर्ष के बारे में बताएं, क्या अच्छाइयां और क्या कमियां रही उनकी परफॉर्मेंस में। हर्ष आज कैसा गाया आपको पता है? आप स्वर से भी भटकते रहे और लय से भी आप डोलते रहे। सच है? हाँ। ठीक है ना? तो इसको सजाइए और आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तुम तो अच्छा गाते हो, लेकिन आज या तो समय साथ में नहीं है, कैसे भी तो आज तुम जो है सही नहीं गा पाए बेटा। हर्ष के बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री जो थी हमारे जजेस को लगा था कि उनको यहाँ सेमीफाइनलिस्ट होना चाहिए, इसलिए उनको बुलाया गया।
मैं चाहूंगी अदिति के बारे में शालिनी जी बताएं, कैसा गाया उन्होंने आज? अदिति गाना गा रहे थे ना, तो लास्ट में जब हम गाना छोड़ते हैं तो हमारे यहाँ बोलते हैं टेल देना, एक टेल देते हैं गाने को। एक तो वो तुम्हारा फिनिशिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, फिनिशिंग देती नहीं हो तुम, उसे वहीं की वहीं छोड़ देती हो गाने को। और दूसरा, अगर लास्ट में जब छोड़ती भी हो तो उसे इतना बेसुरा कर देती हो, मतलब सुर छोड़ देती हो बिल्कुल। रजनी जब स्थाई छोड़ते हैं तो एक टेल देके छोड़ते हैं म्यूजिक के लिए, तो वो हमेशा ध्यान में रखना। अंतरा उठाते हैं, उसके बाद भी जब अंतरा भी छोड़ते हैं तो जब स्थाई से जोड़ते हैं तो उसकी भी एक सुर की एक कनेक्टिविटी होती है आपस में, तो वो बना के रखनी चाहिए। तो वो मुझे पूरा बिखरा हुआ लगा था, वो मुझे ठीक नहीं लगा। हमारे कंटेस्टेंट्स को पता चल ही चुका है कि क्या उनकी कमियां रहीं, क्या खामियां रहीं, क्या अच्छी चीजें रहीं। अब तक बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। हमने भी छोटे छोटे बच्चों से बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत हंसी ठिठोली मस्ती की, बहुत सारी भावनाएं, सच्चे सुर, सच्ची भावना यहाँ हमने देखी कंटेस्टेंट की, इतना पैशन। चलिए आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और अब वक्त हो चला है रिज़ल्ट का। तो चलिए मैं रिज़ल्ट ले लेती हूँ आपका हमारे जजेस के पास से। रिज़ल्ट है मेरे पास। किसी के भी चेहरे पे स्माइल नहीं है निखिल को छोड़कर। ऐसा क्यों? डर लग रहा है? डर लग रहा है? हाथ पकड़ लो सब लोग, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। अब डर थोड़ा कम हुआ? अब भी लग रहा है? चलिए अब मैं रजत पाल एक कदम आगे आ जाओ, प्रकाश एक कदम आगे, हर्ष एक कदम आगे, ये हाथ छूटते जा रहे हैं, राहुल एक कदम आगे। अब राहुल के बाद कुशाग एक कदम आगे। क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं कहेंगे, ब्लैंक फेसेस। कुशाग्र के बाद अदिति एक कदम आगे, रिदम एक कदम आगे। पीछे वाले तीनों के हाथ वैसे ही बंधे हुए हैं। रजनी एक कदम आगे। 3 कंटेस्टेंट सिर्फ पीछे रह गए। क्या लग रहा है? बताओ। कुछ मत बताओ, कुछ भी नहीं बोलोगे। लयश्री इनसे एक कदम आगे। निखिल आ जाइए आगे। नितिन बीच में चले जाओ। अब देखो, बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया। या तो तुम तीनों सिलेक्टेड हो या वो लोग सिलेक्टेड है। क्या लग रहा है? अगर हम शफल कर दें तुमको, फिर से मैं उसको बुला लूं, उसको बुला लूं तो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे पता है कितना डर तुम लोगों को लग रहा है। चलो खैर, रिजल्ट मुझे पता चल गया है। लयश्री, नितिन और निखिल आप हो रहे हैं हमारे फाइनलिस्ट। कांग्रेचुलेशन। अच्छा डांस करोगे? डांस करोगे? नहीं नहीं, चलो गोविंदा स्टाइल मेरे साथ चलो। चलो 1 2 3 4। कांग्रेचुलेशन आप सभी को, आप हो गए हैं हमारे फाइनलिस्ट। अरे वाह, क्या बात है। ये दोस्ती यूं ही बरकरार रहे। सारे जजेस हमारे स्टेज पर आ रहे हैं। आप लोग ताली नहीं बजाएंगे? नितिन, निखिल और लयश्री बन गए हैं हमारे फाइनलिस्ट। हमें मिल चुके हैं हमारे फाइनलिस्ट लयश्री, निखिल और नितिन। नितिन बहुत डर रहे थे, अभी मुझसे कह रहे थे मुझे आज से ज्यादा डर कभी नहीं लगा, और ये बहुत मुनासिब है, बहुत लाजमी है, क्योंकि इन कंटेस्टेंट का सफर लगातार अब तक जारी रहा है। बहुत लंबा सफर तय कर कर ये यहाँ तक आए हैं। तो आप तीनों को कांग्रेचुलेशंस। और बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे मैं यही कहूँगी, यहाँ तक आप आए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कंटेस्टेंट थे,
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 30 और 34 कंटेस्टेंट जूनियर कैटेगरी के थे जो यहाँ तक आए। आपको पता है कितने सारे कंटेस्टेंट ने फॉर्म भरा था और कितने सारे ऑडिशंस हुए और कितनों का सफ़र पहले ही ख़त्म हो गया। आप यहाँ तक आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, सीख कर जाना है। जाते जाते भी हमारे मेंटर्स ने आपको बहुत सारी सीख दी कि आपकी ये कमियां थी। उन कमियों को ऐसे ना लें कि हम में कमी निकाली। वो कमियां एक ना एक दिन आपको बहुत आगे ले जाएंगी। कमियां नहीं, वो जो कमियां आपको बताई गई हैं उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, करेंगे ना? यस। चलिए, अब परेशान होने की कोई बात नहीं है। मुस्कुराकर एक बार इतने दम से बोलिए कि मेरी माइक पे आवाज कम पड़ जाए। अब गाएगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा। हमें हमारे फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, हमारे जजेस इस वक्त मंच पर हैं। मैं चाहूंगी इनको वो ताज पहना दिया जाए जिसके ये हकदार हैं। निधि जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी, आप बच्चों की बहुत फेवरेट हैं, आप किसी भी तीनों में से किसी भी एक सिलेक्टेड कंटेस्टेंट को ताज पहनाए। ताज मैं आपको ला कर देती हूँ। Congratulations नितिन। बहुत डांट पड़ी है लेकिन डांट का फल मीठा है। शालिनी जी, अब मैं चाहूंगी आप हमारी अगली फाइनलिस्ट को लयश्री, कांग्रेचुलेशन। निखिल, अब हमारे 2 जजेस बचे हैं। मैं नहीं कहूंगी उनसे कि ये वाले पहना दीजिए, जिसको भी लगे निखिल जिनके फेवरेट हो वो निखिल को ताज पहना दीजिए। अरे वाह, क्या बात है निखिल, 2 मेंटर्स का प्यार तुम्हें मिल रहा है। कांग्रेचुलेशन। जूनियर कैटेगरी के हमारी निधि जी, हमारी मेंटर्स जिनका सफ़र सिर्फ यहीं तक है, उनको सांत्वना दे रही हैं, उनको समझा रही हैं कि सफ़र सिर्फ यहीं तक नहीं है और परेशान होने की कोई बात नहीं। बाकी के 3 हमारे कंटेस्टेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। वो जो कमियां उन्होंने आज की आगे बिल्कुल ना करें। चलिए खैर, ये सफ़र यूं ही लगातार जारी रहेगा। सबसे पहले हमारे जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, और जो लोग हमें सहयोग दे रहे हैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा। अब गाएगा मथुरा, पावर्ड बाय डिवाइन चैनल, आध्यात्म की ओर। व्यू लाइव, जो बदल दे आपके टीवी देखने का अंदाज। को स्पॉन्सर SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, एसोसिएट्स होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल, केडेटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अग्रवाल रेस्टोरेंट, होटल द मैंशन, काना माखन पब्लिक स्कूल। स्पेशल थैंक्स टू एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल और अमरनाथ विद्याश्रम को। हमारे सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी है हम। चलिए, ये दौर, ये सफर यूं ही लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा, पावर्ड बाय डिवाइन, आध्यात्म की ओर, और सह प्रायोजक थे SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स थे होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, काना माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मैंशन, जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, केडेटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी है हम।